ये मैथ्स किसी से ना क्लास 10 के लिए है। चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। एक्सरसाइज 11 का क्वेश्चन नंबर 53 है। बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन पढ़ करके समझ में नहीं आता कि कैसे हम लोग काम करें। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, सबसे पहला काम है उसको पढ़ करके समझना और उसके अनुसार जैसे इससे कह रहा है स्टेप बाय पढ़ते हुए हम लोग फिगर एक रफ डायग्राम ड्रॉ करें। रफ डायग्राम अगर हमारा सही ड्रॉ हो जाता है तो सॉल्विंग में आसानी से हो जाता है और ये वही सही स्टेप होता है। अगर फिर हमारा रफ डायग्राम सही नहीं बन पाता है किसी कारण से तो पूरा सॉल्यूशन हमारा गलत हो जाता है। सही आंसर आने के बावजूद भी वह गलत हो जाता है, क्योंकि आप इस एग्जामिनर को साफ चलता है कि आपका कंसेप्ट ही गलत है, इसलिए इसका सॉल्यूशन किसी भी हालत में सही नहीं होगा। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो सबसे पहले किसी पॉइंट ए को लेकर के हम लोग एक एरोप्लेन पहले देखें, लोकेट करें। ये पॉइंट ए है और एरोप्लेन मान लिया यहाँ पर है डी पर है। तो एंगल ये पॉइंट ए है, एरोप्लेन एट हाइट ये बी है, बी पर है। इसका हाइट फिर बाद में देखेंगे। इस पर एरोप्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। जो कहा उसके अनुसार मतलब हमारा काम हो गया। फिर कहता है आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, यानी 30 सेकेंड यह आगे उड़ा है। मान लिया यहाँ पर आ गया, ये पोजीशन है टी। एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। अब यहाँ पर जो चला आया तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया हमारा 30 डिग्री। ये एंगल है 30 डिग्री। The plane is flying at a constant height of 3600√3 meter, यानी 3600√3 meter. This height is 3600√3 meter. Here is also and here is also. Find the speed of the train speed in kilometer per hour of the plane. तो अब स्पीड ऑफ प्लेन मालूम करना है। हम लोग क्या देखें, यहाँ से यानी बी से डी तक आने में इसको टाइम लग रहा है 30 सेकेंड टाइम, और ये बी से डी का डिस्टेंस अगर मालूम हो जाएगा तो हम लोग स्पीड ऑफ प्लेन मालूम कर सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम से मालूम कर लेंगे। तो हमारा मेन मोटिव है ये डिस्टेंस मालूम करना। ये डिस्टेंस मालूम करने के लिए हमारे पास जो है वो दिखाई पड़ रहा है। ये एंगल 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, हाइट दिया हुआ है। यहाँ पर दो राइट ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल बन रहा है ABC, दूसरा ट्रायंगल बन रहा है ADE। ABC में BC यानी परपेंडिकुलर दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है। इसमें भी परपेंडिकुलर मालूम है, एंगल मालूम है। तो बाय एनी हाउ अगर हम ये AC और AE मालूम कर लेते हैं तो AE माइनस AC करेंगे तो ये CE मालूम हो जाए जो BD के इक्वल होगा। बस यही छोटा सा काम हमको करना है, हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले लिख ले क्या क्या दिया हुआ है। सो
एंगल बी ए सी 60 डिग्री, एंगल डी ए ई 30 डिग्री and BC equals to DE equal to 3600 √3 मीटर। सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल ABC हम देखेंगे, ये इस एंगल का अपोजिट परपेंडिकुलर है और इनक्लिनेशन ये बेस है, तो P अपॉन बेस, P एंड बेस का रेशियो है 10 में, तो 10 से ही हम लोग यूज करेंगे। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू AC अपॉन AB अपॉन AC। AC तो मालूम करना है, AB हमको दिया हुआ है, हम पहले लिख लें tan 60 का वैल्यू √3 और यहाँ है 3600 √3 अपॉन AC। इस तरह से AC इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 3600 √3 अपॉन √3, यानी 3600 मीटर। ये AC डिस्टेंस मालूम हो गया हमारा। फिर हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल ADE। इन राइट ट्रायंगल ADE tan 30 डिग्री इक्वल्स टू DE अपॉन AE। DE हमारा यही है 3600 √3 और tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3 अपॉन AE। इस तरह से AE इक्वल टू हो जाएगा 3600 √3 मल्टीप्लाई √3, यानी ये मल्टीप्लाई करेंगे 3600 इंटू 3, ये हमारा हो गया 10800 मीटर। AE मालूम हो गया। अब हम लोग CE मालूम कर लेंगे बहुत आसानी से, इसको हटा देना करते हैं। CE इक्वल्स टू AE माइनस AC, यानी 10,800 माइनस 3,600 मीटर। ये हमारा हो गया 7,200 मीटर। CE मालूम हो गया, BD भी हमारा वही होगा, टाइम टेकन टू कवर BD इक्वल टू 30 सेकेंड। स्पीड ऑफ प्लेन BD अपॉन टाइम, ये हमारा हो गया मीटर पर सेकंड। इसको रिड्यूस करेंगे तो ये कट गया, ये आएगा हमारा
240 मीटर पर सेकंड। इसको लेकिन अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ये हमारा स्पीड निकला है मीटर पर सेकंड में, तो इसके लिए हम लोग सिंपल वे में हम लोग काम करेंगे। हम लोग इसको मीटर को किलोमीटर में और टाइम को आवर में बदलेंगे इस तरह से। यहाँ पर से ले लेते हैं, दे दो। स्पीड ऑफ ये है 240 मीटर पर सेकंड। इसको हम लोग बदल देंगे 240 अपॉन 1000 मीटर 1 किलोमीटर होता है। इसको डिवाइड किया और पर सेकंड है, इसको आवर में बदलने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू 60। इसको ऐसे करते पहले लिखते इस तरह से, थोड़ा सा समझने में सहूलियत हो जाएगी। अपॉन 1000 अपॉन ये 1 अपॉन 60 इंटू 60 इतना किलोमीटर पर आवर हो गया। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग 240 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 60 इंटू 60 किलोमीटर पर आवर। रिड्यूस कर लेते हैं थोड़ा सा, 1 0 2 0 3 सब कट गया, यानी 24 इंटू 36 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट निकाल लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 6 24 एंड 4 3 12 प्लस 2 14, फिर 2 6 12, 14 प्लस 12 हो जाएगा 26, 2 फिर 2 3 6 और प्लस 2 8, यानी 864 किलोमीटर पर आवर। दैट्स योर आंसर। यहाँ पर ये जो मल्टीप्लाई हम लोग किए हैं, ये वैदिक मैथ के थ्रू से मल्टीप्लाई किए हैं हम लोग। यहाँ पर कैसे काम किए सो समझना है थोड़ा सा है स्टूडेंट को। पहले ऊपर नीचे किया, फिर क्रॉस किया, पहला को दूसरे से और दूसरे को तीसरे से, इस तरह से, और फिर लास्ट में ये दोनों ऊपर नीचे से कर दिया। यानी 4 इंटू 6 फिर 4 इंटू 3 12, 2 इंटू 6 12 12 24 प्लस कैरिंग वाला जो 2 था तो वो, और फिर 2 इंटू 3 6 प्लस 2 8। यही ये वैदिक मैथ का है। इसके लिए फिर हम लोग आगे बात करेंगे कभी। फिर यहाँ पर हमारा ये हो गया। इसमें एक बात और है, ये इस स्टेप को हम लोग शॉर्टन कर सकते हैं अगर चाहें तो। कैसे शॉर्टन कर सकते हैं तो देखना, सीधे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, हमारा काम हो जाएगा इस तरह से। यानी 240 मल्टीप्लाई 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये कटेगा 5 4 जा 5 18 8 जा 144 और 18 4 जा 72 प्लस 12 72 860 किलोमीटर पर आवर। दैट्स ओके। अगर आपको पसंद आया होगा, समझ में आ रहा होगा, तो आप जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। फिर अगला वीडियो हम लोग इसी पर बनाने वाले हैं, आगे देखते हैं।